साधारण ब्याज चल रहा है और आपको बेसिक से बता रहे हैं साधारण ब्याज। लगाइए अपना बुद्धि और ऐसे प्रश्न अगर आप बनाते हैं, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, कितना मेहनत आप कर रहे हैं वो आपको ये सारे प्रश्न में आपको पता चलेगा। आप झूठ मूठ का मेहनत नहीं करिए, क्योंकि ये अगर प्रश्न आप बनाते हैं तभी जा कर के आप एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं, और नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होइएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कितने बड़ा प्रश्न है और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट माइंड हिट करता है कि नहीं मैं बना दूंगा, चाहे किसी भी तरह से बनाऊं, लेकिन हाँ समय का ध्यान रखिएगा, कुछ प्रश्न समय ज़्यादा लेता है और कुछ प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न 90% 30 सेकंड में बननी चाहिए। तो आपको मैथ और रीजनिंग ही आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करा सकता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो। बाकी आप दरोगा ये सबके छोड़ देते हैं तब। तो जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर किसी दूसरे का भी चैनल देखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चैनल का भी जितने भी सारे प्रश्न हम दे रहे हैं आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना है। आप सारे प्रश्न को बनाइए और जो प्रश्न आप नहीं बनता है आपको आप कमेंट कर दीजिए, या कोई भी अलग से प्रश्न रहता है आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर प्रश्न नहीं बन रहा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें चल रहा है साधारण ब्याज, और वो भी बेसिक से। ये चौथा पार्ट होने वाला है, 3 पार्ट बता दिए हैं। तो जो नई स्टूडेंट देखेगा इस वीडियो को तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2, पार्ट 3, तभी समझ में आएगा। नहीं तो कहिएगा टीचर को समझाने ही नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बीच से नहीं देखना, जब भी देखना है तो शुरू से देखना है। बाकी आपको अगर पढ़ा हुआ है, बेसिक पढ़ा हुआ तो देख सकते हैं, फिर कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा कितना खतरनाक प्रश्न है। और अगर ऐसे प्रश्न को देखिए, अगर हम लोग को रहता सामने स्क्रीन पर रहता तो मात्र 20 से 25 सेकंड में इसको सोल्व कर देते हैं। अभी हमको समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। तो मेरी बात को आप लोग समझें, और मैथ ही आपको कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। 30 क्वेश्चन मैथ का है या 35 क्वेश्चन मैथ का है तो आपको पूरा फुल नंबर लाना है। भले 1-2 गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फुल मार्क्स लानी है। क्योंकि जीके का कोई माँ बाप नहीं है कि इसमें क्या पूछ देगा, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं अगर किसी एग्जाम को देता हूं, भले एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ इंग्लिश की वजह से, लेकिन मैथ मेरा सारे सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। मतलब कोई एक राशि है, तो मान लेते हैं कि मूलधन जो था हम मान लेते हैं कितना मानते हैं 100, क्योंकि हम बेसिक में बता चुके हैं कि मूलधन को हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और इसमें कहता है कि 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए, इस राशि को कहता है कि 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के लिए हम उधार देते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2.5 वर्षों के लिए उधार देते हैं। उसके बाद में कहा यदि उसी राशि को R+4% से, R+ कितना प्रतिशत से? 4% से अगर उधार दिया जाए उतना ही समय के लिए, मतलब समय जो रहेगा वो 2.1/2 वर्ष रहेगा, टाइम वही दिया हुआ है, तो उसका जो पैसा जो मिलता है वो 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज मिलता है। मतलब 30 रुपया ज्यादा मिलता है। ये 30 रुपया ज्यादा मिल रहा है क्यों? क्योंकि इसका जो दर है वो 4% अधिक है। 4% क्या है? अधिक है। तो आपसे पूछा है लास्ट में कि उसी राशि पर 7% दर से 3.5 वर्ष का मिश्रण कितना होगा। आपसे पूछा है कि उसी राशि पर 7% दर से 3.5 वर्ष का जो पूछा है वो आपसे मिश्रधन पूछा गया है। अब आप जरा दिमाग लगाइए, देखिए कितना लंबा प्रश्न था। अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट जरा। अच्छा ये बताइए, ये 30 रुपया जो अधिक मिला है वो किसके कारण मिला है? पैसा यहाँ भी वही 100 रुपया, यहाँ भी वही 100 रुपया, 2.5 वर्ष यहाँ भी है, 2.5 वर्ष यहाँ भी है। इसका मतलब है ये 30 रुपया अधिक आने का मतलब है कि 4% बढ़ा है, इसीलिए। तो जरा आप बताइए कि 4% बढ़ा है 1 साल में, लेकिन समय कितना है? तो 2.1/2 को हम लिख सकते हैं कितना? 5/2 लिख सकते हैं। और बताइए 4% है तो 4 से गुना कर देंगे तो 2 दूना कितना? 4, यानी 5 दूना 10 रुपया ब्याज। किताब का है 30 रुपया अधिक मिलता है, हम लोग कहेंगे कितना रुपया अधिक मिलता है? 10 रुपया अधिक मिलता है। तो नियत का तुलना नियत से, यानी 30 का तुलना किससे करेंगे? तो 10 से करेंगे। और आपसे पूछा है 7% वार्षिक दर से 3.5 साल का मिश्रधन कितना होगा, ये पूछा है। तो आप बताइए मिश्रधन निकालने के लिए अगर ब्याज निकल जाएगा और उसमें 100 जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का मूलधन कितना है? 100 रुपया है। तो बताइए 7
और गुने कितना 3 दूना 6 एक 7/2, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 49/2। ये आपको क्या है ब्याज है, आपको मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन 100 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए 100 दूना 200 और 249 बटा कितना होगा 2, यही आपका मिश्रधन होगा। ये नियत का तुलना नियत से आपको मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन से गुना कर देंगे और अगर कटता है तो काट दीजिए। 15 दूना कितना 30, पूरा पूरी नहीं कटने वाला है तो पॉइंट में आएगा 15 नमा 35 से, बाकियत में कितना रहेगा 13 और 15 चौके 60, 60 और 13 कितना होता है 73, 73 के 3 बाकियत में 7 और 15 दूनी 30 और 7 कितना 37 और बटा कितना है 10। तो आपको आंसर होंगे 373 पॉइंट कितना रुपया 5 रुपया, यही आपका आंसर होंगे। आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाते हैं। अगर हम समझाते नहीं तो मुश्किल से 30 सेकंड का लगता, क्योंकि पढ़ते हैं और फटाक से एक लाइन में हम बस ये करते हैं और आपको आंसर निकाल के हम आपको बता देते हैं। तो अगर आप कहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न जरूर देखिए। अगर मेरे प्रश्न देख लेते हैं और अगर मेरा प्रश्न आपसे बन रहा है कम समय में तो आपका जॉब आज नहीं तो कल जरूर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में लिखा हुआ है किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से। अगला जो प्रश्न है किसी राशि पर, तो राशि हम लोग का मूलधन कितना मानते हैं, तो मूलधन हम लोग का 100 मानेंगे। 6% वार्षिक दर से यानी रेट कितना है 6% है। 14 माह का साधारण ब्याज मतलब कितना का 14 माह का, ये 100 रुपया मूलधन था और इसमें कहा 6% वार्षिक दर से 14 माह का सा जो साधारण ब्याज होगा वही राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का जो साधारण ब्याज होगा उससे 250 रुपया अधिक होगा, मतलब 250 रुपया क्या होगा अधिक होगा। ये नियत राशि हो गया। हम लोग भी निकालते हैं कि यहाँ से ब्याज कितना रुपया अधिक आता है और आपसे पूछा वह राशि क्या है, तो राशि निकालने के लिए कितना से गुना कर देंगे 100 से। तो मूलधन 100 माने हैं तो बताइए यहाँ 14 माह है तो ये महीना को साल में बदलेंगे तो कितना से भागा 12 से करेंगे तो 6 गुना कितना होगा 14/12 होंगे। 6 दूना 12 और 2 सते कितना 14, यानी यहाँ से कितना आएगा 7 रुपया आएगा। ये बताइए 8 गुना कितना 8/12, तो बताइए कितना होंगे 4 दूना 8 और 4 दिया कितना 12, यानी 8 दूना 16 बटा कितना होगा 3 होगा। अब इसको रेशियो में मत करिएगा, तो बताइए यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर कितना है, घटा दीजिए तो 7 या 21 और 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 5 बटा कितना 3। और आपसे पूछा कि मूलधन कितना, तो कितना से गुना 100 से गुना। एक कितना बार में 50 बार में कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 50 दिया 150 और 150 पर कितना 0 तो 2 0, यानी आपको 15,000 रुपया क्या था मूलधन था। अगर हम ए बनाते तो मुश्किल से 30 सेकंड लगता, इससे ज्यादा नहीं लगता क्योंकि हमको समझाना पड़ रहा और ये सब बताया हुआ है आपको, बेसिक से बताया हुआ है। आप जाके फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही में इस वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा कि कैसे सर जल्दीबाजी कर रहे हैं। चलिए अगला लिखा हुआ है कि श्रीनिवासन ने 2 समान राशि को 2 बैंक में क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज दर पर जमा किया। मतलब कोई व्यक्ति है जो 2 बैंक में जमा करता है, एक बैंक में जो जमा करता है वो 10% की दर से और दूसरे बैंक में जमा करता है 12% की दर से साधारण ब्याज पर। एक वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंक से कुल 1650 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब नियत राशि में कहा कि दोनों मिला करके जो ब्याज मिला है वो 1650 रुपया मिला है। तो बैंक में कितने रुपया जमा किया था ये आपसे पूछा जा रहा। तो बताइए हम लोग तो मूलधन बैंक में कितना मानेंगे 100 रुपया, यानी हम लोग बैंक में कितना जमा करेंगे 100 रुपया। कितने साल के लिए बोला था वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष के लिए ना। अगर आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष का, तो यहाँ भी 1 वर्ष और यहाँ भी कितना वर्ष 1 वर्ष के लिए। अब आप बताइए अगर मूलधन को 100 मानते हैं तो दर और समय के गुना करेंगे तो ब्याज होगा, तो 10 एकम कितना होगा 10 होगा, 12 एकम कितना होगा 12। किताब कहा 1650 रुपया अधिक है और हम लोग कहेंगे तो कितना रुपया अधिक है 2 रुपया अधिक है। कहा बताइए कि दोनों बैंक में कितना रुपया जमा किया था, तो दोनों में तो बराबर किया था तो कितना से गुना 100 से गुना। कटता है तो काट दीजिए 50 गुना कितना 100, यानी आपको 1650 गुना 50 करेंगे, डबल जीरो लास्ट में बैठेगा। 5 बचे कितना 25 और 6 बचे 30 और 2 कितना 32 और 5 और 3 कितना 8, यही 82,500 रुपया दोनों बैंकों में क्या किया था जमा किया था। तो ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा और नहीं तो मानते रह जाइएगा और आपसे जल्दी नहीं बनेंगे। तो किसी भी चैनल पर आप देखिए, लेकिन ये सब सारे प्रश्न आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का साधारण ब्याज। मतलब कोई मूलधन था राशि था, तो मूलधन को हम लोग कितना मानते हैं 100 मानते हैं, ना हम लोग 1 मानते हैं ना 22 मानते हैं, मूलधन को कितना मान रहे हैं 100 मान रहे हैं।
तो मूलधन को जब 100 मानते हैं तो कह रहा 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष, मतलब यहाँ 3 वर्ष के लिए है, यहाँ 3 वर्ष के लिए और यहाँ 4 वर्ष के लिए, लेकिन दर कितना है 5% है। तो 42 रुपया का अंतर होता है, मतलब ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 42 रुपया का अंतर होता है। तो बताइए वह क्या है, मतलब राशि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मूलधन कितना माने हैं 100 रुपया यहाँ भी लगाना है, 100 रुपया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 साल के लिए 5%, यहाँ 4 वर्ष के लिए 5%। तो बताइए यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 15 रुपया, यहाँ से ब्याज कितना रुपया मिलेगा 20 रुपया। बताइए दोनों में अंतर कितना का रुपया का 5 रुपया। किताब का है कितना रुपया का 42 रुपया का। आपसे पूछा बताइए मूलधन कितना, तो कितना से गुना 100 से, 20 × 100 हो जाएंगे और 42 × 84 का मतलब कितना 840 रुपया आपका क्या होंगे मूलधन होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये सब सारे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा और जल्दीबाजी आपको सोल्व करना पड़ेगा, तभी काम होगा, कोई एग्जाम आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी राशि को X% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। किसी राशि को, तो मूलधन को हम लोग कितना मानना है 100 मानना है, और 100 मानने के लिए कहा उसके बाद में कि X% वार्षिक दर से, मतलब इसका जो दर है वो कितना प्रतिशत है X% है। X% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष। X से मत गड़बड़ाइए, X अपने आप हट जाएगा। 3 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है। यदि उसी राशि को, फिर 100 रुपया को, उसी राशि को उतने ही समय के लिए, मतलब टाइम आपको वही रहेगा 3 वर्ष रहेगा, टाइम कितना है 3 वर्ष रहेगा, लेकिन इसका जो दर होता है वो X + 3% हो जाता है। दर कितना हो जाता है X + 3% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो 216 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा ये बताइए, जरा दिमाग लगाइए, ये 216 रुपया जो अधिक आया है किसके कारण आया है, ये 3% अधिक था उसके कारण आया है ना, बाकी तो सब चीज सेम ही है। और उसके बाद में आपसे पूछा कि बताइए वह राशि क्या था, तो बताइए ये 216 रुपया अधिक आया, हम लोग भी निकालते हैं। तो बताइए यहाँ का जो ब्याज होगा और यहाँ का जो ब्याज होगा, ये दोनों का अंतर कितना रुपया है 216 रुपया। तो बताइए 1 साल में 3% अधिक, तो 3 साल में कितना प्रतिशत है 3 या 9%, इसी का नाम। तो बताइए 100 का 9% कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। और आपसे पूछा मूलधन निकालने के लिए कितना से गुना 100 से, 9 दूना 18, 9 चौके 36, यानी 2400 रुपया क्या था उसका मूलधन था, 2400 रुपया मूलधन था। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रश्न आप कैसे बनाते हैं, आप कमेंट करिएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और कैसे सोचते हैं और कितना जल्दी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज। किसी राशि का मतलब मूलधन का रहा, तो मूलधन हम लोग का कितना मानना है 100 मानना है। उसके बाद में करा 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज। 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 248 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है 248 रुपया अधिक है। तो उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे पूछ रहा अलग कि 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अच्छा दिमाग लगाइए, ये 248 रुपया साधारण ब्याज क्या है अधिक है। हम लोग का मूलधन कितना है 100, तो यहाँ से बताइए ब्याज निकालेंगे तो 6 × 5 = 30, यहाँ से निकालेंगे तो 7 चौके 28, कितना रुपया अधिक हो रहा है 2 रुपया, मतलब अधिक या कम कितना रुपया हो रहा है 2 रुपया। किताब कहा 248 रुपया, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए साधारण ब्याज जो होना चाहिए वो 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए होना चाहिए। तो बताइए 3 तिया कितना होंगे 9 होंगे। तो बताइए 3 तिया 9, तो 9 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौके कितना 8, 124 गुना कितना होंगे 9, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 3 कितना होंगे 21, बाकियात में 2 और 9 और 2 कितना 11, यानी 1116 रुपया क्या होंगे आपका और ब्याज होंगे, साधारण ब्याज होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न छोटा है, लेकिन इसमें जरा समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। इसका लैंग्वेज बहुत टेढ़ा है, छोटा मगर बहुत टेढ़ा। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से, मतलब मूलधन को कितना मानना, राशि 100 मानना है। और उसके बाद में कह रहा कि किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों का, मतलब समय कितना दिया है 30 वर्ष, 30 वर्षों का 120 रुपया अधिक प्राप्त होता, वह राशि क्या है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा, फिर से सुनिएगा
किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में, 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए कि 4 वर्षों में ना है 4% वार्षिक दर से, तो आप बताइए मूलधन को हम लोग कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मूलधन को 100 मानेंगे तो बताइए ब्याज कितना होगा, 30 चौके 120 होगा, 30 होगा कितना होगा 120। और किताब कहा कि 120 रुपया अधिक मिलता है, ब्याज मिलता है। तो हम लोग का ब्याज कितना रुपया अधिक मिल रहा है? अरे बाबू मूलधन से ब्याज कितना रुपया, ब्याज तो 120 है, तो ये ब्याज नहीं है, ये 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो बताइए ब्याज 120 है तो मूलधन से कितना रुपया अधिक मिलता है, 20 रुपया। तो किताब का 120, हम लोग कहेंगे कितना 20, और मूलधन निकालना कितना से गुना 100 से, 20 के 20 से, यानी 600 रुपया क्या था उसका मूलधन था। इसका लैंग्वेज खाली क्या था, टेढ़ा था, नहीं तो 120 से लिखिएगा तो आपको आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये सब सारे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, और नहीं तो अगला लास्ट प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रश्न है, ये लास्ट है। 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद किसी दर से 1500 रुपया हो जाता है। यानी 1200 जो रुपया की राशि है, 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद किसी दर से 1500 रुपया हो जाता है। यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष है, और ये हो जाता है कितना, 1500 रुपया। इसका मतलब क्या है, मिश्रधन है। 1500 रुपया हो जाता है 3 वर्ष को, किसी दर से कितना रुपया, 1500 रुपया। तो 1500 रुपया क्या है, मिश्रधन है। यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए, अब कहता है कि ब्याज दर को 4% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए बढ़ा हुआ मिश्रधन क्या होगा। अच्छा आप जरा दिमाग लगाइए, यहां पर लिखा हुआ था कि 1200 रुपया की राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो 1500 रुपया होता है। लेकिन अब जो कह रहा है कि 4% अगर बढ़ा दिया जाएगा, 4% बढ़ा दिया जाएगा तो यही 3 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। तो आप इतना बुद्धि लगाइए कि भाई जो भी यहाँ रेट रहा होगा उसके हिसाब से मिश्रधन तो निकल चुका है। आपको ज्यादा कितना कह रहा है, अब 4%, कितने साल में, 3 साल में। तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत, 12%। अब 1200 का खाली 12% निकालिएगा तो कितना आएंगे, 1200 का 12% निकालिएगा तो कितना आएंगे, 1 अंक बैठाइएगा तो 10%, 2 अंक के बाद बैठाइएगा तो 1%। तो 1% 12 रुपया, तो 12% बराबर है 44 से कितना, 144 रुपया। क्या होंगे, 144 रुपया बढ़ जाएगा। तो 144 रुपया इसमें ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 है कितना, 6, यानी 1644 रुपया क्या होंगे, मिश्रधन रूप में मिलेगा उसको। तो आज तक यहीं तक रह देते हैं आपको, उसके बाद में फिर और भी प्रश्न बहुत सारे हैं। तो जितने भी सारे मेरे से जुड़े हुए आप क्वेश्चन मेरे को जरूर देखिए, मेरा जो भी क्वेश्चन है मैं जो भी बताता हूं, भले आप कहीं पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए और देखिए मेरे से बनता है या नहीं बनता है, या आप किस विधि से बनाते हैं, जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहा है, या नहीं तो यूट्यूब पर घूमते रह जाइएगा और लॉलीपॉप जैसे है गाना है उस तरह से आपको बताते रह जाएगा, और आपको कभी भी एग्जाम फिर ऐसे करके नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर मिलेगा हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।